हेलो। हाँ। संसार में अनेक प्राणी होते हैं जिन्हें दूसरे के धन से कोई लोभ नहीं होता। उन्हें अपने परिश्रम की आय पर ही संतोष रहता है। लगभग 750 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में भक्त रंका हुए थे। इनके पिता विद्वान ब्राह्मण थे। पिता का प्रभाव रंका पर भी पड़ा। तुम खड़े हो। वे ईश्वर की पूजा किए बिना भोजन नहीं करते थे। अपने परिश्रम से प्राप्त आय से ही संतों को भी भोजन कराया करते थे। पढ़िए। रंका की तरह ही इनकी पत्नी थी। उन्हें भी धन का लोभ रंका की तरह ही नहीं था। पति पत्नी दोनों प्राणी जंगल से लकड़ी चलिए पढ़िए। चुनकर बाजार में बेचते थे। जो आय होती थी उसी से परिवार का खर्चा चलाता था। चलिए पढ़िए। उस समय नामदेव प्रसिद्ध संत थे। वे रंका की आर्थिक स्थिति से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन संत नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप पढ़िए। आपका भक्त रंका धन से अभाव में लकड़ी दिन संत नामदेव जी ने भगवान चलिए आप पढ़िए। चुनता है और अनेक प्रकार का कष्ट सहता है, इसकी दरिद्रता दूर कीजिए। भक्त नामदेव की प्रार्थना भगवान ने सुना। भगवान ने स्वप्न में नामदेव जी को बताया कि रंका मेरे दिए हुए धन को भी स्वीकार नहीं करेगा। उसे अपने परिश्रम से प्राप्त धन से ही संतोष है। यदि विश्वास न हो तो जंगल के रास्ते छिपकर देख लेना। बढ़ जाइए। आप पढ़िए। जब अगले दिन पति पत्नी जंगल में लकड़ी चुनने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पर सोने की मोहरों की थैलियां रखते गए। रंका आगे चल रहे थे, यह सोचकर कि मोहरों पर पत्नी की दृष्टि न पड़े धूल डालते जा रहे थे कि कहीं लोग से पत्नी उसे उठा ना ले। चलिए आप पढ़िए। पास आने पर पत्नी ने रंका जी से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी। रंका ने उत्तर दिया कि लोग ने तुम मोरों को चलिए आप पढ़िए। सूर्यांश। इसलिए धूल डाल रहा हूँ। मोरे जाने भगवान की भक्ति के बाधाएं आ जाएंगी। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, आप में धूल डालते जा रहे हैं, चले लकड़ियाँ चुनने में देर होगी। पत्नी के चलिए आप पढ़िए। जानकर रंका अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, तुम धन्य हो। मेरे दृष्टि से सोना और धूल दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, पर तुम्हारी दृष्टि में तो सोना और धूल दोनों एक समान है। तुम्हारा वैराग्य सफल है। चलो अंश पढ़िए। तो देखा किंतु कहीं सूखी लकड़ियां नहीं मिली। लकड़ियों के ढेर से लकड़ी लेना उचित नहीं समझा। वे दोनों लौट आए। रंका जी ने